ईद का मज़ा तभी बढ़ता है जब दस्तरखान पर एक लजीज और खुशबू से भरी बिरयानी हो। आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसी बीफ जूसी बिरयानी की रेसिपी जो न सिर्फ ज़्यादा मसालेदार होगी बल्कि हर निवाला रस भरा और लजीज होगा। ये स्पेशल रेसिपी आपके मेहमानों को आपका दीवाना बना देगी। इस लजीज जूसी बीफ बिरयानी को बनाना बहुत ही आसान है। इसके स्टेप बहुत ही ईजी हैं। जितनी देर में ख़वातीन मेकअप करके रेडी होंगी उतनी ही देर में आपकी ये बीफ की जूसी बिरयानी रेडी हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद दी किचन में आप सबका वेलकम है। जूसी चटपटी बीफ बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने बीफ लिया है 750 ग्राम। आप चाहें तो इसे मटन में भी बना सकते हैं, आप सेम रेसिपी चाहें तो चिकन में भी बना सकते हैं। अकॉर्डिंग टू योर नीड आप इसमें बीफ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरह आप इसमें चावलों की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ईजी क्विक बिरयानी के लिए सबसे पहले मैंने एक पॉट के अंदर बीफ डाला है और साथ ही मैंने इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ की प्याज रफली कट करके डाल दी हैं। आपने देखा है मैंने सब कुछ डायरेक्ट ही डाला है। टमाटर भी मैंने रफली चॉप करके 3 डाले हैं। साथ ही मैं इसके अंदर 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी। ये बिरयानी बनाना बहुत आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। आप एक साथ ही सारे मसाले डाल के और गोश्त प्याज टमाटर डाल के चढ़ा दीजिए। साथ ही मैंने इसमें आधा चम्मच हल्दी डाली है। अब मैं इसके अंदर 1 चम्मच के करीब नमक डाल रही हूँ। नमक आपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही मैंने इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच मिर्चों का पाउडर डाला है। साथ ही इसमें आधा चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ जाएगा। अब मैं इसमें तकरीबन आधे कप के बराबर ऑयल डाल दूँगी। आधे कप बहुत है, आधे कप से ज़्यादा इसमें हमें ऑयल नहीं डालना। बाकी टिप मैं आपको लास्ट में बताऊँगी कि इसका क्या सीक्रेट है, इसमें ऑयल मैंने इतना कम क्यों डाला है। इसको आप अच्छे से मिक्स कर दीजिए और मिक्स करने के बाद ढक के इसको पकने के लिए रख दीजिए। जितनी देर में आपका गोश्त गलेगा आप जाएं अपना मेकअप करें, बच्चों को तैयार करें। गोश्त के साथ ही प्याज टमाटर गल जाएंगे। तकरीबन 20 मिनट बाद आप देखिएगा आपका मसाला अच्छे से भुन जाएगा। इसको थोड़ा सा मसाला भून लीजिएगा। प्याज टमाटर को 2 मिनट भूनने के बाद हम इसमें पानी डाल के गोश्त को गलने के लिए रख देंगे। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि इस बिरयानी के अंदर बहुत ज़्यादा भुनाई की ज़रूरत नहीं है। बहुत आसान बिरयानी है और बहुत ही लजीज और जूसी बिरयानी बनती है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरी वीडियोस अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और प्लीज़ मुझे कमेंट में फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। मैं आपके फ़ीडबैक का वेट करूंगी। मैंने ढक के इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए और पकने के लिए रख दिया था। साथ ही मैंने चावल बॉईल कर लिए थे। मैंने सिर्फ पानी के अंदर नमक डाला था। मैंने 3 कप चावल लिए हैं तो मैंने 3 चम्मच ही नमक डाला और पानी में डाल के इसको बॉईल कर लिया है और 1 कनी मैंने चावल छोड़ दिए हैं। जितनी देर में चावल बॉईल हुए हैं इतनी देर में हमारा गोश्त का मसाला भी रेडी हो गया है। देखें कितना लजीज मसाला रेडी हुआ है। काश आप इसकी खुशबू सूंघ सकते, इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू से पूरा घर महक गया है। मेरे चैनल पे और भी बिरयानी की रेसिपीज़ हैं, आप चाहें तो मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप ज़रूर चेक कीजिएगा और आप चाहें तो कोई फरमाइश भी कर सकते हैं। अब हम इसकी लेयरिंग करेंगे। मैंने जिस पतीली में सालन बनाया था उसी पतीली के ऊपर बॉइल्ड राइस डाल दिए हैं। ये फर्स्ट लेयर है इसकी। साथ ही मैंने इसमें आधा कप के करीब इमली का पल्प डाला है। ये बहुत मज़े का लगता है बिरयानी के अंदर, आप ट्राई कीजिएगा। अब बिरयानी का सीक्रेट इंग्रेडिएंट, जी हाँ ये बहुत सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। मैंने इसमें 2 चम्मच चाट मसाले की डाले हैं। अब मैं इसके ऊपर लेयरिंग करूँगी पुदीने की और हरा धनिया की। टमाटर के मैंने स्लाइस काट लिए हैं, मैं टमाटर भी लगाऊंगी और मैंने नींबू के स्लाइस भी काट लिए हैं, मैं इसमें नींबू भी लगाऊंगी। साथ ही मैं इसके अंदर तकरीबन आधे चम्मच के करीब गरम मसाले का पाउडर भी स्प्रिंकल करूंगी। साथ ही मैं इसमें दोबारा से बचे हुए चावल की लेयरिंग करूंगी। आपने देखा सबसे पहले मैंने गोश्त की लेयर रखी है, उसके ऊपर मैंने चावल रखे, उसके ऊपर मैंने थोड़े से मसाले डाले हैं, उसके ऊपर दोबारा मैंने चावल की ही लेयर रखी है और अब मैं इसके ऊपर दोबारा से टमाटर, पुदीना, नींबू और हरी मिर्चें डाल रही हूँ। सबसे लास्ट में आपको मैं एक और इंग्रेडिएंट बता दूं, ये जायफल जवित्री का पाउडर है जो मैंने पीस के रखा हुआ है। आप किसी एयर टाइट बॉक्स में इसको पीस के रखिएगा वरना इसकी खुशबू उड़ जाती है। लास्ट में मैंने इसमें ऑरेंज फूड कलर डाला है और मैं इसको स्प्रिंकल कर रही हूँ, मैंने पानी में घोल के नहीं डाला। अब मैं इसमें तकरीबन आधे कप के बराबर पानी डालूंगी ताकि उससे स्टीम अच्छी आती है चावलों में ऊपर। तो आप भी आधे कप से ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा, आधा कप काफ़ी होगा। सबसे लास्ट में मैंने आधा कप तेल के अंदर 1 मीडियम साइज़ की प्याज को ब्राउन करके डाला है। इसको सबसे लास्ट में डालना है, तेल गर्म होना चाहिए।
अब आप बिरयानी को तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए दम दे दीजिए। 10 से 15 मिनट बाद आपकी जूसी मज़ेदार बीफ बिरयानी रेडी है। इसका जायका बहुत लजीज होता है और हर निवाले में जूस और फ्लेवर आता है। ईद पर ये बिरयानी बनाइए, दावत में अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को खिलाइए और प्लीज़ मुझे कमेंट में फ़ीडबैक ज़रूर कीजिएगा कि आपकी फैमिली को ये बिरयानी पसंद आई कि नहीं। मैं इंतज़ार करूँगी। सेम इसी रेसिपी से आप मटन और चिकन में भी यही बिरयानी बना सकते हैं। अब चलती हूँ, मिलूंगी किसी नेक्स्ट रेसिपी में इस दुआ के साथ। अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान हमेशा आबाद रखें। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़। ईद मुबारक।